नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का राज अगर किसी अजनबी को पता चल जाए तो क्या होगा? यही गलती एक किसान के बेटे ने कर दी और एक रात में उनका पूरा घर लुट गया। जानिए कैसे घर का भेद बना उनके दुखों की जड़। घर का भेद, पंचतंत्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैली मेड़ों पर खड़े नीम और पीपल के पेड़, खेतों में लहलहाती फसलें, बैलों की घंटियों की आवाज और पक्षियों का कलरव, इन सबसे गांव की सुबह बड़ी ही सुंदर लगती थी। गांव के लोग आपस में भाईचारे से रहते थे। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ लोग मेहनती थे और कुछ आलसी। किसान उन मेहनती लोगों में गिना जाता था। उसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। वह सुबह होते ही खेतों में हल लेकर निकल जाता और शाम को थकाहारा घर लौटता। उसकी पत्नी साधना घर का सारा काम संभालती और एक बेटा था, माधव। माधव अभी जवान हो रहा था। उम्र लगभग 16-17 साल की थी। लेकिन स्वभाव से वह न तो पिता की तरह मेहनती था और न ही माँ की तरह समझदार। वह आलसी, चंचल और थोड़ा लालची था। किसान अक्सर बेटे से कहता, बेटा माधव, याद रखो, जीवन में सफलता मेहनत से ही मिलती है। जो लोग कामचोरी करते हैं वे दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं। माधव हंसकर बात टाल देता और कहता, पिताजी, इतना मेहनत करने से क्या होगा? देखिए, आप जीवन भर खटते रहे, फिर भी हमारी हालत गरीब जैसी ही है। क्यों न थोड़ा चालाक बने और आसान रास्ता ढूंढें? किसान बेटे की बातें सुनकर चिंतित हो उठता। वह जानता था कि आलस्य और चालाकी का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। गांव के बाहर एक सुनसान सड़क से होकर व्यापारी अक्सर गुजरते थे। उसी रास्ते से कुछ चोर भी आते जाते रहते। एक दिन शाम के समय 3 चोर गांव के किनारे पहुंचे। वे शहर से चोरी करके भाग रहे थे और अब किसी नए ठिकाने की तलाश में थे। वे थके हुए थे और उन्हें रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने आपस में बात की। पहला चोर, यह गांव ठीक लग रहा है। अगर हमें यहाँ कोई भोला भाला आदमी मिल जाए तो हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। दूसरा चोर, लेकिन हमें पहले किसी से जानकारी लेनी होगी कि किसके घर में धन दौलत छुपी है। तीसरा चोर, और जानकारी सबसे आसान तब मिलती है जब हम किसी बच्चे से पूछें। बच्चे जल्दी बहक जाते हैं। तीनों हंसे और गांव में धीरे धीरे घूमने लगे। गांव के बीचों बीच एक पीपल का बड़ा पेड़ था। उसके नीचे बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में किसान का बेटा माधव भी था। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर खेल रहा था। चोरों ने उसे देखा और सोचा, यह तो सही मौका है। वे धीरे धीरे उसके पास गए और मीठी आवाज में बोले, अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बड़े होशियार लग रहे हो। माधव को उनकी मीठी बातें अच्छी लगीं। उसने गर्व से कहा, मेरा नाम माधव है। मैं गोपीनाथ किसान का बेटा हूं। चोरों ने नकली मुस्कान के साथ कहा, वाह, किसान का बेटा, जरूर तुम्हारे घर में बहुत धन होगा। तुम्हारे पिताजी तो मेहनती होंगे, है ना? माधव को यह सुनकर अच्छा लगा। चोरों ने उसे मिठाई और खिलौने दिए। लालच में आकर माधव उनसे और घुल मिल गया। धीरे धीरे बातचीत करते करते चोरों ने चालाकी से पूछ लिया, बेटा माधव, तुम्हारे घर में सबसे कीमती चीज कहाँ रखी है? हमें तो गांव के बारे में जानना है।
माधव भोलेपन और लालच में सब कुछ बता बैठा। हमारे घर में एक बड़ा सा संदूक है। उसमें पिताजी पैसे, अनाज और कुछ गहने रखते हैं। वह अंदर वाले कमरे में रखा है। बाहर से कोई नहीं देख सकता। चोरों के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। रात गहराने लगी। चोरों ने गांव के बाहर झाड़ियों में छुपकर इंतजार किया। वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। पहला चोर, यह लड़का तो बिल्कुल मूर्ख निकला, घर का पूरा भेद बता दिया। दूसरा चोर, अब हमें बस सही समय पर वहां जाना है। तीसरा चोर, याद रखना, चुपचाप काम करना है, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। आधी रात को जब सब लोग सो गए तो चोर दबे पांव किसान के घर की ओर बढ़े। गांव शांत था। केवल कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चोरों ने दरवाजा धीरे से खोला और घर में घुस गए। जिस संदूक का जिक्र माधव ने किया था उसे उन्होंने तुरंत ढूंढ लिया। उसमें पैसे, अनाज और कुछ गहने रखे थे। वे सब उठाकर भाग गए। सुबह होते ही किसान की पत्नी ने घर का हाल देखा तो उसकी चीख निकल गई। अरे, हमारा संदूक तो गायब है। गोपीनाथ दौड़ा और देखा कि घर लुट चुका है। उसकी मेहनत की सारी पूंजी चोरी हो गई थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया। गांव वाले इकट्ठे हुए। सबने कहा, गोपीनाथ, तुम्हारे घर में चोर घुसे हैं। लेकिन उन्हें घर के अंदर की इतनी सही जानकारी कैसे मिली? किसान ने सोचा और तुरंत बेटे को बुलाया। किसान ने गंभीर स्वर में पूछा, माधव, सच सच बता, क्या तुमने किसी को हमारे घर के बारे में बताया था? माधव घबराया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन पिता की डांट और गांव वालों की नजरों से डरकर उसने सब स्वीकार कर लिया। हाँ पिताजी, कल शाम कुछ लोग आए थे। उन्होंने मुझे मिठाई और खिलौने दिए थे। उन्होंने पूछने पर मैंने संदूक का भेद बता दिया। किसान क्रोध और दुहक से भर गया। उसने बेटे से कहा, मूर्ख, घर का भेद किसी अजनबी को बताना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी एक मूर्खता ने हमारी सालों की मेहनत लुटा दी। याद रखो, घर का रहस्य घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। बाहर वालों को बताना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। माधव रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि अब कभी लालच में आकर किसी अजनबी से घर का भेद नहीं बताऊंगा। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। याद रखो, ज़बान से निकली हुई बात और तीर दोनों वापस नहीं आते। गांव वाले भी यह सुनकर बोले, सही कहा। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग कहते हैं, घर का भेद घर में ही रहे, तभी परिवार सुरक्षित रहता है। कहानी की शिक्षा, मोरल: घर का भेद बाहर वालों को बताना सबसे बड़ी मूर्खता है। लालच और चालाकी के चक्कर में सच बोल देना खतरनाक हो सकता है। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता, वह खुद और अपने परिवार को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।